गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में दादी, सास, ससुर और बहू शामिल थे। बहू का नाम था राधा, जो देखने में सीधी साधी और शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन उसकी चालाकी से कोई अनजान नहीं था। राधा को घर के सारे काम आते थे, लेकिन वह खुद को हमेशा काम से बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती रहती थी। रोज सुबह दादी जब राधा को काम करने के लिए बुलाती, तो वह पेट दर्द, सिर दर्द या कोई और बहाना बना लेती। कभी कभी वह झूठ बोल देती कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। धीरे धीरे परिवार के लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे और सोचने लगे कि वह बीमार रहती है। इस कारण घर के सारे काम सास और दादी खुद ही करने लगी। एक दिन गांव में एक औरत आई जो अपने कामों के लिए मशहूर थी। उसने दादी से कहा, आपकी बहू तो बड़ी चालाक लगती है, वह काम नहीं करना चाहती, इसलिए तरह तरह के बहाने बनाती है। दादी ने सोचा कि शायद वह सही कह रही है। फिर दादी ने एक तरकीब निकाली। दूसरे दिन दादी ने राधा को बुलाकर कहा, राधा, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो, क्योंकि मैंने काम करने के लिए बाहर से एक नौकरानी बुला ली है। राधा यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन खुश भी। उसने सोचा कि अब तो उसे और भी आराम मिलेगा। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तो राधा को यह महसूस होने लगा कि घर के सभी लोग अब उससे दूर दूर रहने लगे हैं। वह अकेली पड़ने लगी। सास और ससुर उसे बात नहीं करते और न ही उसकी कोई परवाह करते थे। यह देखकर राधा ने समझा कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। आखिरकार एक दिन उसने दादी के पास जाकर माफी मांगी और कहा, दादी, मुझसे गलती हो गई। मैं काम से बचने के लिए झूठ बोलती थी, लेकिन अब मैं सच्चाई समझ गई हूं। मुझे माफ कर दो और घर के काम मुझे करने दो। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माफी मंजूर है, लेकिन याद रखना कि घर का काम मिलजुल कर करने में ही खुशी है। उस दिन के बाद राधा ने कभी भी काम से भागने की कोशिश नहीं की और सबके साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे उसका परिवार भी फिर से उससे खुश रहने लगा। सीख: चालाकी और झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकते। ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सम्मान मिलता है।